जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा कि ये समोसा खाने के बाद सब मौज मस्ती छत में आकर के करने लगे थे और काफ़ी ठंडा मौसम था। और हम और रानी शाम की खाना बनाने की भी तैयारी कर लिए हैं और खाना बन भी गया। तो चलिए सबको पैक कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि टाइम 5:30 बजने वाले हैं और इन लोगों के लिए रास्ते का भी खाना पैक कर लिए हैं और रानी की काफ़ी हेल्प मिल गई है, तभी खाना बन गया है। रोटी सब्जी पूरी सब्जी सब कुछ बन गया है, क्योंकि रास्ते में इस समय ना खाना खाने लायक बिल्कुल नहीं है और बाहर भी अभी भी बारिश हो रही है। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो चलिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ जल्दी तैयार क्या होना है, बस सूट चेंज करके खाना पैक हो गए। अच्छा रानी बोल रही खाना पैक हो गए, देखिए इससे कह रहे हैं ना कि रोज़ आ जाया करो हमारी हेल्प के लिए। और जितने बर्तन पड़े थे सब धुल डाली, सब पूरी किचन की साफ़ सफाई इसने कर लिया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सब निकल लिए हैं और बारिश भी कम हो गई है और रानी कैसे पसीना अपना पोंछ रही है, क्योंकि रानी ने काफ़ी मेहनत कर लिया था। तो चलिए मिलते हैं आगे आप लोगों से। अब हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ और ये डॉक्टर की क्लिनिक पड़ रही है चार बाग मवैया के पास। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो हमारे यहाँ बांदा से जितने लोग आते हैं, बच्चे आएँ या बड़े आएँ, तो हम यहीं लेकर के आते हैं और काफ़ी मतलब हर बीमारियों के लिए अच्छे डॉक्टर हैं। और दिखाने के बाद हम लोगों ने निकल भी लिया और आज व्रत में ना इतनी भाग दौड़ हो गई कि बता नहीं सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इतना रोकने के बाद भी ये लोग रुके नहीं और टाइम वही 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर रानी को भी कह रहे हैं कि रानी आप ही रुक जाओ, तो वो भी कह रही हैं कि दी घर में कोई नहीं है। और खुशी जस्सी भी कोई नहीं रुकने के लिए तैयार है और हम भी काफ़ी आज परेशान हो गए इन लोगों के चक्कर में कि रुकेंगी रात में आराम से बैठ के बातें करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है रोकने से भी सब लोग नहीं रुकते हैं और परी भी हमारे गले लग रही है। तो चलिए अभी हम वीडियो का एंड नहीं कर रहे हैं, अब सुबह आप लोगों से मिलते हैं कि सुबह क्या कैसे होता है। और सबकी यहाँ पर विदाई हो रही है। विदाई के बाद तो खुद भी नहीं कुछ अच्छा लगता है। अब ये सुबह का टाइम है तो आप लोग देख सकते हैं शुक्रवार का दिन था और कितने गुड़हल मिल गए हैं। तो हम सोच रहे थे आप लोगों को भी अपने गुड़हल दिखा देते हैं कि डलिया भर गुड़हल ले करके हम जा रहे हैं माता रानी की पूजा करने के लिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी गुड़हल भरी टोकरी कैसे लगी। तो चलिए करते हैं पूजा। और गुड़हल के साथ साथ ना यहाँ पर बेल पत्र भी है। तो आ गए हम मंदिर में और मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वैसे ही हमारे भतीजे का फ़ोन आया है, वो भी बांदा से ही रात में आ गए थे। छोटी बेबी की तबीयत बहुत ख़राब है। जो हमारे बड़े वाले भैया इस समय नहीं हैं, उनके छोटे वाले बेटे की जो छोटी सी बेबी हुई थी बहू के, तो वही आ गए हैं। तो जल्दी से हम मैंगो जूस बना करके और उनको लेकर के आ गए हैं सिद्धार्थी माता मंदिर। तो कभी कभी होता है, माता रानी की कृपा है। कल विष्णु भगवान में काफ़ी भाग दौड़ हो गई और शुक्रवार पड़ा तो यहाँ भी काफ़ी भाग दौड़ हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी सिद्धार्थी माता के दर्शन करिए। और कुछ एक विश्वास है, काफ़ी सीरियस हो गई थी बेबी और बिल्कुल रो नहीं रही थी। वहाँ बांदा में इन्होंने दिखाया तो का मतलब पता नहीं क्या है, ऐसा इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह चढ़ा दिया, इसके वजह से कुछ दवाइयाँ मतलब कुछ समझ में ना आया कि ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ भी अपोलो में दिखाया तो डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोल दिया था। लेकिन हम लोगों की इच्छा थी कि पहले हम माता रानी के दर्शन कराते हैं और गुरु जी से कुछ ना कुछ पूछताछ कर लेते हैं, इसके बाद ही हम एडमिट करेंगे। तो माता रानी की कृपा है कि बच्ची यहाँ पर रोने लगी और बहुत ही स्वस्थ हो गई माता रानी के दर्शन करते करते। और आप लोग देख सकते हैं अभी एक बार रोने के बाद ये अपनी मम्मी का दूध भी पी ली है। अब पीने के बाद काफ़ी मतलब स्वस्थ दिख रही हैं। गुरुजी भी कह रहे हैं कि एडमिट नहीं करना है और एकदम से बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। वैसे भी हम भी जैसे थे वैसे ही निकल लिए हैं। और होता है गाइस, जब बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो माता पिता घर के लोग सभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं।
और कुछ एकदम से किसी का एकदम, हमारा तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि बच्चों को कुछ भी, किसी के भी बच्चे हों, अपने हों या किसी और के हों, कुछ भी हो जाता है ना तो हमारी जान निकल जाती है। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि रोने भी लगी। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद वहीं जहाँ मवैया वाले डॉक्टर के यहाँ उस दिन भाभी को लेके गए थे, अब वहीं हम लेकर इनको जा रहे हैं। और इसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद ये लोग भी कह रही हैं कि अभी हमको रुकना नहीं है, हमको भी आज ही निकलना है। तो हम गुस्सा हो रहे हैं कि अभी एडमिट करा देते ना तो यहाँ महीनों पड़े रहते डॉक्टर के यहाँ। तो भतीजा बोल रहा है कि अरे बुआ माता रानी की कृपा है, सब ठीक हो गया। तो कुछ होता है गैस कि जब विश्वास जहाँ से होता है ना, विश्वास अगर आप रखिए तो हर एक इच्छाएं पूरी होती हैं। और हम लोग कुछ भी नहीं सुबह से खाए थे, तो यहाँ पर भतीजे ने ले लिया है टिक्की। और ये बंगला बाज़ार में ही बहुत ही अच्छी होटल है जहाँ से हम लोग अक्सर खाते हैं। तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं नाश्ता। इसके बाद चलिए मिलते हैं आप। घर आने के बाद ना आप लोगों से बताएं कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी मन नहीं करता। फिर नहीं मन किया था कि हम वीडियो शूट करें, तो हमने एडिटिंग करते समय देखा कि मामी के यहाँ का एक भजन है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो अगर आज की वीडियो भजन अच्छा लगे तो ऐसे स्नेह प्यार दीजिएगा। हमारी मामी जा रही है आप लोगों को भजन सुनाने, तो आप लोग भी सुनिए। देवी भवानी तुम हो माता जगत
से करने लगी थी बात। और मामी भी अभी बना रही थी खाना, इतनी गर्मी इतने पसीने में ना, इसलिए मामी जी हमारा भजन थोड़ा सा, माता रानी का भजन थोड़ी भूल गई है। मामी कहती हैं सुबह जब हम आरती करते हैं ना तो यही वाला भजन माता रानी को सुनाते हैं। तो हमने कहा आप हमको भी थोड़ी सी सुनाइए, तो हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी सुना दिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मामी जी का हमारे भजन कैसा लगा आप कमेंट डालिएगा। ये सब हमें उससे मिले थे, खनन विभाग में एक मुस्लिम थे, उन्होंने ये दिया था बाबूजी को गिफ्ट। नेक्स्ट वीडियो में। के शिवलिंग। जय माता दी कर लीजिए मामी। जय माता दी।